साथियों नमस्कार। आज मैं फिर आप लोगों के बीच एक नई जानकारी, एक नए विषय को लेकर के उपस्थित हुआ हूं और मुझे आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। और मुझे ये भी आशा है कि आप लोग यहाँ जो भी जानकारी ले रहे हैं उसको अपने जीवन में अप्लाई भी कर रहे होंगे, उसको अपने जीवन में आत्मसात भी कर रहे होंगे। और जो भी जानकारियां हम सब लोग ले रहे हैं उन जानकारियों को हम दूसरों के बीच शेयर भी कर रहे होंगे, उन जानकारियों को हम दूसरे को बता भी रहे होंगे। क्यों? क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीमारियों के प्रति जागरूक करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमें बीमारियों से बचाना है और उन्हें आरोग्य की तरफ ले जाना है। तो इस नाते हम सबका ये एक नैतिक कर्तव्य है, एक नैतिक धर्म है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है बीमारियों के प्रति जागरूक करें। चूंकि इलाज से बेहतर बचाव है। अगर हम बचाव कर पाने में सक्षम होते हैं और बचाव दूसरों को भी करवा पाने में सक्षम होते हैं तो ये जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। तो इस नाते हमें जानकारियों को ध्यानपूर्वक सुनना है, उन जानकारियों को अपने जीवन में अप्लाई भी करना है और लोगों को बताना भी। तो आइए चलते हैं हम लोग टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है इस प्रोग्राम में। मैं ओम प्रकाश चौधरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो साथियों, आज का भी टॉपिक हम लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत यूनिक टॉपिक है। तो इसे भी 7-8 मिनट थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनिए। और इसमें हम बात करेंगे कि प्रोटीन की रणनीति। आप जो प्रोटीन ले रहे हैं या जो प्रोटीन हम सब लोग ले रहे हैं उसकी रणनीति क्या होनी चाहिए, ठीक है, उसको कैसे हमें लेना चाहिए, क्या रणनीति है, उन सब विषयों पे बात करेंगे। तो इस स्लाइड में आप देख रहे होंगे पोषण का समय, दिन भर में प्रोटीन वितरण, प्रोटीन की गुणवत्ता, कल दैनिक प्रोटीन सेवन, इन सब विषयों पे बात करेंगे। तो अब हम लोग आगे समझेंगे कि अगर हम प्रोटीन ले रहे हैं तो प्रोटीन को लेने की हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। यानी अगर हम सुबह अपनी सुबह का जो नाश्ता है, सुबह का जो अपनी सुबह को हम प्रोटीन रिच बनाना चाहते हैं, अपनी सुबह को हम प्रोटीन से भरपूर बनाना चाहते हैं, या ओवरऑल सभी न्यूट्रिशियस की बात करें, जो भी हम प्रोटीन में जो भी न्यूट्रिशियस ले रहे हैं उनकी बात करें, उनको प्रोटीन से भरपूर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें जो है किन बिंदुओं पर ध्यान रखना पड़ेगा, किन बिंदुओं का ध्यान रखना पड़ेगा, उसी हिसाब से हमें रणनीति बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो किन बिंदुओं पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा ताकि हमारा जो शरीर है उसका सही और अधिकतम इस्तेमाल कर सके। तो कौन से ऐसे जो है बिंदु हैं, या 4 बिंदु हैं खास करके, तो कौन से ऐसे बिंदु हैं वह हम लोग समझेंगे। हम लोगों ने पिछली स्लाइड में भी उन 4 बिंदुओं के बारे में जाना है। तो सबसे पहले ये समझिए कि आपकी एक्टिविटी, यानी अगर आपको प्रोटीन लेना है, प्रोटीन आपको कंज्यूम करना है, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि आपकी एक्टिविटी के हिसाब से, आपकी गतिविधि के हिसाब से, आप जो है पूरे दिन की आपकी क्या गतिविधि है, क्या एक्टिविटी है, उसके हिसाब से आपकी प्रोटीन की जो प्रतिदिन की जो इनटेक है वह कितना होना, ठीक है। आपको यह देखना है कि आपकी पूरे दिन की गतिविधि क्या है, आप पूरे दिन काम क्या करते हैं, उस हिसाब से जो है आपको प्रोटीन की जो जरूरत है उस हिसाब से आपको प्रतिदिन प्रोटीन लेनी है जो है। इसके बारे में पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया है, आप लोग पीछे जा करके देख सकते हैं कि अगर हम साधारण में हैं तो कितना प्रोटीन लेना है, एथलीट हैं तो कितना प्रोटीन लेना है, उन सब विषयों पे बात हो चुकी है। तो आप पीछे जा करके वीडियो में वो सब देख सकते हैं।
ठीक है। तो प्रतिदिन की जो है आपको प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है शरीर को, वह कितनी है वह लेनी है। उसके बाद ये देखिए कि जो आप प्रोटीन पसंद कर रहे हैं, यानी जो प्रोटीन आप ले रहे हैं, जो प्रोटीन आप पसंद कर रहे हैं, ले रहे हैं, उसकी क्वालिटी क्या है। ठीक है, यानी उसका अमीनो एसिड प्रोफाइल क्या है, यानी उसमें जो एमिनो एसिड है उसका प्रोफाइल क्या है। क्या उसमें 9 एमिनो एसिड जो जरूरी 9 एमिनो अम्ल है वो है, जरूरी 9 एमिनो एसिड उसमें है। उसके प्रोफाइल को चेक करिए। जो भी प्रोटीन आप ले रहे हैं, मार्केट में बहुत सारे प्रोटीन भरे पड़े हैं, तो अगर कोई प्रोटीन आप ले रहे हैं तो आपको चेक करना है कि उसका अमीनो एसिड प्रोफाइल क्या है। क्या वो कंप्लीट प्रोटीन है, ठीक है, क्या वो कंप्लीट प्रोटीन है कि नहीं है। तो जनरली अगर आप प्रोटीन की क्वालिटी की बात करते हैं तो इसको दो फेस में लोग जानते हैं, 2 भागों में जानते हैं। एक जो है होता है कंप्लीट प्रोटीन और दूसरा होता है इनकम्प्लीट प्रोटीन। यानी इनकम्प्लीट प्रोटीन वो होते हैं जिनमें जो है 9 एसेंशियल एमिनो एसिड जो है वो नहीं होते हैं, 1-2 एमिनो एसिड की कमी होती है। तो मोस्टली देखा जाए जो जितने भी एनिमल बेस्ड प्रोटीन हैं, ज्यादातर देखा जाए अगर तो जितने भी एनिमल बेस्ड यानी जानवरों के उससे जो प्रोटीन है वो कंप्लीट प्रोटीन की कैटेगरी में आते हैं। यानी जो एनिमल बेस्ड प्रोटीन है वो कंप्लीट जो है प्रोटीन की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि उसमें सारे के सारे 9 एमिनो एसिड मिलते हैं। जो एनिमल बेस्ड प्रोटीन होते हैं तो उसमें जो है सारे के सारे 9 एमिनो एसिड मिलते हैं। अब कुछ लोगों की थिंकिंग ये बनेगी कि नहीं, अब तो जो है एनिमल बेस्ड प्रोटीन ही ज्यादा लेना है, तो उससे और भी चीजें मिलती हैं, तो उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। लेकिन जब हम इनकम्प्लीट प्रोटीन की बात करते हैं तो सोया के अलावा, यानी सोया प्रोटीन के अलावा मोस्टली जितने भी प्लांट बेस्ड प्रोटीन हैं वह इनकम्प्लीट प्रोटीन है। यहां थोड़ी सी ध्यान देने की बात है कि सोया प्रोटीन के अलावा अगर प्लांट बेस्ड प्रोटीन आप ले रहे हैं तो सोया प्रोटीन के अलावा जितने भी प्लांट बेस्ड प्रोटीन हैं वह इनकम्प्लीट प्रोटीन में आते हैं, क्योंकि इसमें 1-2 एमिनो एसिड की कमी हमेशा रहती ही रहती। तो अगर हम उसमें से प्लांट बेस्ड प्रोटीन ले रहे हैं तो इसीलिए अगर जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन जो लोग ले रहे हैं तो आपने देखा होगा कि हमेशा जैसे उनको बताया जाता है कि इसमें कुछ और आप ऐड कर लो, जैसे राजमा चावल हो गया या दाल जो है चावल आप खाते हैं तो उसमें कुछ ऐड करते हैं तो जो अमीनो एसिड की कमी है वो पूरी हो जाती है, ठीक है, ताकि वो कंप्लीट प्रोटीन बन जाए। इस नाते जो है कहा जाता है कि आप जो है इसमें ये चीजें ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो वो कंप्लीट प्रोटीन अगर आप ऐड कर लेते हैं तो कंप्लीट प्रोटीन बन जाता है। और तीसरा जो बिंदु है ध्यान रखने का, जिसमें हमें ध्यान देना है वह प्रोटीन का समय। यानी जो भी प्रोटीन आप ले रहे हैं तो सबसे पहले प्लांट बेस्ड प्रोटीन के साथ साथ सबसे पहले प्रोटीन को सुबह में ही ज्यादा रखना है। इसके अलावा भी बाकी का जो प्रोटीन की जरूरत है पूरे दिन भर की, यानी पूरे दिन की जो प्रोटीन की जरूरत है उसको हमें क्या करना है, पूरे दिन भर में बांट करके लेना है, यानी बांट करके खाना है। अब आदतन होता क्या है कि एक बार में देखा गया है कि एक बार में आप देखेंगे 25 से 30 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन आप आसानी से पचा नहीं सकते हैं। 25-30 ग्राम प्रोटीन आप जो है आसानी से पचा सकते हैं
तो आपको ध्यान देना है कि अगर आप ले रहे हैं तो एक बार में कम से कम 25-30 ग्राम प्रोटीन से ज्यादा ना लें। चौथी बात जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, प्रोटीन लेने के समय के साथ साथ जो भी प्रोटीन आप ले रहे हैं, जिस समय पर आप ले रहे हैं, उस प्रोटीन के समय के साथ साथ पूरे दिन की जो प्रोटीन की जरूरत है, पूरे दिन की जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को भी आपको समझना होगा, उसे डिस्ट्रीब्यूट करके प्रोटीन को लेना होगा। तो आज के लिए इतना ही, और मुझे आशा है कि इसमें दी हुई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, बेहतर लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसमें जो भी जानकारियां दी जा रही हैं उन जानकारियों को आप दूसरे लोगों को ज्यादा शेयर करिए। शेयर हमें एक मिशन के रूप में करना है, जो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमें आरोग्य की तरफ ले जाना है, बीमारियों से बचाना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।